Hello everyone, myself Niket Sujan, second year MBBS student at बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो गाइस, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक्सटर्नल जुगुलर वेन कवर कर दी थी, आज हमारा टारगेट है सबक्लेवियन आर्टरी। गाइस, इससे बेसिकली एक अप्लाइड क्वेश्चन आता है जिसका क्लिनिकल केस बना के दे दिया जाता है, दैट इज सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। यूनिवर्सिटी में ये आता है और नीट पीजी में इसके ऊपर इसकी जो ब्रांचेज है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांचेज ऑफ द थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट पीजी के अंदर। तो गाइस, हम शुरू करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी और लेक्चर के एंड में आप इन सब इमेजेस से ओरिएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, हम थोड़ा सा आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली ये जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है, इसका जो डिटेल है वो हम थॉरेक्स के अंदर पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जस्ट राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कैसे ओरिजिन होती हैं उनका, कैसे वो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं, उसके लिए हमको बेसिक से आर्च ऑफ एओर्टा का डायग्राम देखना पड़ेगा। बेसिकली जो इसकी डिटेल होगी वो हम थॉरेक्स के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो गाइस, ये हमारा पूरा आर्च ऑफ एओर्टा। जो हमारा एओर्टा होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एओर्टा होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। एक होता है हमारा आर्च ऑफ एओर्टा, और एक होता है हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। अब गाइज, ये जो हमारा है, मतलब ये पूरा ना ट्रांजिशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या स्टर्नम वगैरह होता है और स्टर्नम पे यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ लुइस होता है। तो एंगल ऑफ लुइस से ही ये जो असेंडिंग होता है वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बनता है। वो सब जो होता है हमारा एंगल ऑफ लुइस T4 पे चेंजेस होते हैं। ये अपर लिम्ब का पार्ट है कि T4 पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन होता है, वो अपर लिम्ब का पार्ट है। तो गाइज, यहाँ पे आप मान लीजिए हमारा स्टर्नम वगैरह होता है, तो स्टर्नम के एंगल ऑफ लुइस पे आर्च ऑफ एओर्टा का ओरिजिन होता है और आर्च ऑफ एओर्टा यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा स्टर्नम मान लीजिए, और यहाँ से फिर हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा शुरू होता है। ये हमारा यहाँ से हमारा असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, ये पूरा आर्च ऑफ एओर्टा है, पूरा आर्च बन रहा है और यहाँ से डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जा रहा है। तो हम लोग को मेनली यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा पे फोकस करना है, पर ये एओर्टा के तीन पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं, ये असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AOA लिखते हैं, एक्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म है आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। अब गाइस, आर्च ऑफ एओर्टा से हमारी तीन ब्रांचेस निकलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो यहाँ से हमारी निकल जाती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, फिर यहाँ पे हमारी निकलती हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो फर्दर आगे डिवाइड होगी हम देखते हैं। और यहाँ पे एक हमारी निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फर्दर दो और ब्रांचेस निकलती है हमारी, दैट इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, इनको लेबल कर देते हैं। ये हमारी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी,
ये हमारी है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बोल दीजिए। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फर्दर हमारी निकलती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये हमारी निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCA लिखते हैं, राइट CCA। ठीक है, अब गाइस जब हम हमारे हेड एंड नेक के पार्ट में जब हम लोग एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डिटेलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका अच्छे से इनकी ब्रांचेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। अभी आपको सिंपल सा लिखना है कि हमारे जो लेफ्ट जो भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो वो बना लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ECA, सॉरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो एक बेसिक सा इंट्रो था सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बारे में। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस के बारे में बताइए, तो डायरेक्ट ओरिजिनेटिंग ब्रांच मतलब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबक्लेवियन ब्रांच डायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। तो आपका आंसर होना चाहिए लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और हमारी जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो भी डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है। बाकी जो हमारी राइट और जो हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और हमारी जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक्स के थ्रू ओरिजिनेट होके फर्दर डिवाइड होती है यहाँ पे। तो हमने बेसिक साइज देख लिया। अब गाइस शुरू करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। ये हमारा है फर्स्ट स्ट्रिप। अब गाइस जो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी होती है जिसे हम एक्सिलरी आर्टरी में पढ़ते हैं पेक्टोरल माइनर, उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ भी सबक्लेवियन आर्टरी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है हमारी। वाया विच मसल सेरेटस एंटीरियर, सॉरी स्केलेनियस एंटीरियर। अब गाइस जब हम फर्स्ट स्ट्रिप की ऑस्टियो पढ़ते हैं, फर्स्ट स्ट्रिप की ऑस्टियो, तो वहाँ पे हम बहुत सारे मसल्स का ओरिजिन देखते हैं। तो वहाँ पे एक स्केलेनियस एंटीरियर नाम का मसल भी होता है, वो वहाँ से ओरिजिनेट होता है। जब हम फर्स्ट स्ट्रिप एज ए ऑस्टियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वहाँ पे बताया, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रिप से पास होने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके जो नेक का रिलेशंस होते हैं, वहाँ पे जो सिंपैथेटिक चेन वगैरह होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाइवा का। ये हमारा है स्केलेनियस एंटीरियर मसल। अब यहाँ पे हम सबक्लेवियन आर्टरी बनाते थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सेरेटस एंटीरियर है। इसने हमारी सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हर पार्ट की अपनी अपनी ब्रांचेस होती है, हर पार्ट से ब्रांचेस निकलती हैं।
आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट है वो डीप जा रहा है सेरेटस सॉरी स्केलेटस एंटीरियर के। हम इसकी ब्रांचेस बना देते हैं। सबसे पहले तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, वीआईटी विटामिन से हम याद रखते हैं, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारी जा रही है दैट इज़ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो हमारी फर्स्ट रिप के डीप से जा रही है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी एक इंपॉर्टेंट 3 मार्कर या 5 मार्क का क्वेश्चन होता है थॉरेक्स के अंदर। वहाँ पे हम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का ओरिजिन से लेके पूरा हम उसकी ब्रांचेस देखते हैं, फर्दर कहाँ टर्मिनेट होती है, फोरामेन वगैरह से निकलती है। तो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम जब स्टार्टिंग करते हैं वो हमेशा इसी से करते हैं कि फर्स्ट पार्ट और सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ITA। आपने जब हम ब्रेस्ट की आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं तो ब्रेस्ट की आर्टीरियल सप्लाई में भी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का रोल रहता है। ठीक है, ये हमारे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ये हमारा है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब गाइस यहाँ पे आप थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो होता है उससे भी फर्दर 3 आर्टरीज और निकलती है हमारी। तो आप इन आर्टरीज के ओरिजिन को, मतलब इन आर्टरीज के अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये हमारी 3 आर्टरीज हो गई। सबसे पहले तो जो हमको ये दिख रही है ये हमारी है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ये हमारी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और ये हमारी है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, DH पे भी जब आप देखेंगे तो इनका आर्टरीज का अरेंजमेंट होगा वो इन 3 तरीकों में ही होगा, मतलब ऐसे ही आपको अरेंज होती हुई दिखेगी DH के डायसेक्शन हॉल के अंदर। ठीक है, अब गाइस हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारे सेकेंड पार्ट से एक ही आर्टरी निकलती है, दैट इज़ कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। अब गाइस कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट पॉइंट है, वो लिखा दूंगा मैं। और यहाँ से हमारा निकल रहा है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो हम इनकी लेबलिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो पार्ट्स का नाम लिख देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो डिवाइड कर रहा है दैट इज स्केलेनियस एंटीरियर। ये हमारी है वर्टिब्रल आर्टरी। ये हमारी है ITA इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, और ये हमारी है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। इसी को हम याद करते हैं ट्रिक से VIT विटामिन, इस ट्रिक से हम याद रखते हैं। और यहाँ पे हम देख लेंगे थायरोसर्वाइकल ट्रंक फर्दर डिवाइड हो रहा है 3 ब्रांचेस के अंदर। सबसे पहले ये हमारी है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ये हमारी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये हमारी है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। और अब हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट से एक ही निकलती है दैट इज़ कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। आप देख सकते हैं कि कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक पहले तो स्टार्टिंग में हमारे स्केलेनियस एंटीरियर के डीप रहता है और फर्दर फिर वो स्केलेनियस एंटीरियर से बाहर निकल के उसके सुपरफिशियल हो जाता है। ये हमारी है कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। अब इसके बारे में एक खास बात,
ये जो कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस को सप्लाई करता है वाया पोस्टीरियर थोरेसिक आर्टरी। बाकी जो फर्दर हमारे इंटरकॉस्टल स्पेसेस है उसको फर्दर हमारा आर्च ऑफ एओर्टा देख लेते हैं, वहाँ से फिर आर्च ऑफ एओर्टा सप्लाई करते हैं बाकी सारे इंटरकॉस्टल स्पेसेस को। पर ये अब एमसीक्यू आता है यहाँ पे, ये थॉरिक्स का एमसीक्यू है, बट पूछा हेड एंड नेक के थ्रू जाता है कि हमारी जो लोग इंटरकॉस्टल स्पेसेस को सोच के हमेशा यही करते कि आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह सप्लाई कर रहा होगा, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। जो हमारी कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक है वो फर्स्ट और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेसेस को सप्लाई करता है वाया पोस्टीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। सप्लाइज first and second intercostal spaces via posterior thoracic artery. Rest all intercostal spaces are supplied by arch of aorta। ठीक है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा लेबलिंग बचा? हाँ, ये हमारा डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा सबक्लेवियन आर्टरी की सारी ब्रांचेस खत्म होती हैं। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लीजिएगा, इन तीनों का अरेंजमेंट ऐसा ही रहता है जैसे डीएच टेबल पे हमको दिखेगा। ठीक है, अब इनके बारे में एक दो नोट पॉइंट्स। एक बात और, जो हमारा कहाँ गया, हाँ, ये जो हमारा थायरोसर्वाइकल आर्टरी है, थायरोसर्वाइकल आर्टरी फर्दर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। और डीप ब्रांच। अब ये मैंने क्यों लिखाया है, इसका इम्पोर्टेंस है यहाँ से डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी से, वो मैं आपको नोट पॉइंट में लिखाता हूँ, नोट करके लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमारी डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी तभी रहेगी जब हमारा डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी नहीं रहेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए डीप ब्रांच ऑफ हमारा ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी प्रेजेंट है, मतलब बॉडी में है, तो उस बॉडी में हमको डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी नहीं मिलेगा मैक्सिमम केसेस के अंदर, ये देखा गया है। और अगर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी प्रेजेंट होगी तो हमको डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी नहीं मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। When deep branch of transverse cervical artery is present, so the dorsal scapular artery will not be present and vice versa। मतलब उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारा था सबक्लेवियन आर्टरी। अब गाइस एक और आप बुक्स में देखेंगे रिलेशंस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता। जो पूछा जाता है वो ये डायग्राम है, और इसका ज़्यादा ओरिएंटेशन हम देखेंगे जब हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बारे में डिटेल में हम थॉरेक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आपको जब सबक्लेवियन आर्टरी शुरू करेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बनाना है। अब हम इसका अप्लाइड देख लेते हैं, जो पूछा जाता है अप्लाइड। एक और बात उससे पहले,
हम सप्लीमेंट आर्टरी जो होती है वो चिल्ड्रन वगैरह में उससे पल्सेशंस वगैरह उसके देखते हैं, और हमको जब उनकी पल्सेशंस देखनी होती है, सप्लीमेंट आर्टरी पाल्पेबल होती है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे पाल्पेबल होती है जिसको बोलते हैं ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल। ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल, ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल से क्या करते हैं, जो हमारा ट्राइंगल होता है वहाँ पे हम क्लच के सप्लीमेंट आर्टरी के पल्सेशंस ना सकते, हम बेसिकली वो जो पल्सेशंस है वो चिल्ड्रन वगैरह में मेजर करते हैं। तो ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल के बारे में भी लिख लीजिए, क्लैविकुलर ट्राइंगल। अब ये होता कैसे है? अब ये मैंने थोड़ी सी ट्विस्टेड बोन बनाई, मतलब समझ आ रहा है क्लैविकल है। क्लैविकल पे एक मसल होता है जिसके दो हेड होते हैं, जो हम हेड एंड नेक में कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो हमको यहाँ पे बस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्टर्नल मतलब सॉरी क्लैविकुलर हेड ही चाहिए। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और हमको एक और मसल चाहिए, दैट इज़ इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम ट्राइंगल्स ऑफ नेक पढ़ेंगे, उसमें आएगा कैरोटिड ट्राइंगल वगैरह के अंदर, और डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल इनमें आएगा। तो ये हमारा बन गया एक ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल। लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज क्लैविकल, ये हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड, और यहाँ पे ये है हमारा ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल। यहाँ पे हम मेजर करते हैं measure the pulsations of subclavian artery mainly in children। तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो ये हमारा ओमो क्लैविकुलर ट्राइंगल है। अब हम अप्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। SSS, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टील। स्टील का मतलब ये हमको यहाँ पे कहीं ना कोई आर्टरी से हमको ब्लड चुराना है। कब चुराते हैं वो हम देख लेते हैं। गाइस, जब हम न्यूरोएनाट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं, सर्कल ऑफ विलिस। वो न्यूरोएनाट का पार्ट है, उसका पूरा बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, हम फर्दर उसका पूरा एक अच्छा सा डायग्राम बनाने वाले हैं जहाँ पे हम उसके बाउंड्रीज वगैरह सब देखेंगे सर्कल ऑफ विलिस वगैरह में। अभी मेरे को बस थोड़ा सा उसकी ज़रूरत है, तो हम देख लेते हैं। ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है एक तो हमारी यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और ये निकलती है हमारी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हमारी हो जाती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
चेक कर सकते हैं गाइस। जब हम वहाँ पे सर्कुलर विलिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनल होती है वर्टिब्रल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती है। ये हमारी पहली वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिन हो रही है, राइट वाली, और ये हमारी दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी। और इन दोनों के फ्यूजन से मिलके बनती है हमारी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, थोड़ा सर्कुलर विलिस था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ, हमारा नॉर्मली ब्लड ऐसे जाता है और फिर फर्दर यहाँ से जाता है, और फिर ब्लड जो है हमारा सीधा ये जो आर्टरीज है, जो भी हमें वर्टिब्रल सबक्लेवियन आर्टरी है, एक तो अपर लिम्ब में भेज ही रहे हैं वो ब्लड, साथ ही साथ साथ वो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑल्दो आर्च ऑफ एओर्टा से यहाँ पे नीचे अपर लिम्ब वगैरह में सप्लाई हो रहा है, तो और यहाँ पे जो होता है वो इसके थ्रू, हमारी सबक्लेवियन आर्टरी के थ्रू और वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू हमारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और फिर फर्दर बेसिलर आर्टरी के थ्रू फर्दर हमारा ब्लड जो है ब्रेन में जा रहा है। अब मान लीजिए हमारी ये सबक्लेवियन आर्टरी मेनली जो होता है, हम यहाँ पे राइट सबक्लेवियन आर्टरी के ब्लॉकेज के बारे में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं। ये सबक्लेवियन से स्टील सिंड्रोम में होता है, वो वहाँ पे बेसिकली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी मोर कॉमनली डैमेज या फिर ब्लॉक्ड होती है एज कम्पेयर टू राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो मान लीजिए हमारा ब्लॉकेज हो गया मेनली बिकॉज ऑफ थ्रॉम्बस या आर्थरोस्क्लेरोसिस, इसके कारण हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई। अब इसके कारण क्या होगा, हमारी एक अपर लिम्ब की सप्लाई तो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वो यहाँ से शंट ऑल दो हो रहा है, पर यहाँ से भी थोड़ा सा ब्लड आके अपर लिम्ब में जा रहा है, तो इस अपर लिम्ब की जो ब्लड सप्लाई है वो तो हैम्पर हो जाएगी। और इवन हमारी जो जो हमारा ब्रेन है उसको तो नॉर्मल ब्लड जा ही रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर फर्दर जो है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड जो होता है वो सबक्लेवियन आर्टरी से नीचे आके हमारे अपर लिम्ब को भी सप्लाई होता है, तो वो भी हैम्पर हो जाएगा। तो हमारी अपर लिम्ब की एक साइड की अपर लिम्ब की सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये वाला साइड ब्लॉक हो गया हमारा, तो क्या होगा, ये साइड की वर्टिब्रल आर्टरी इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगी, ये साइड की वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ से जो ब्लड है वो जा रहा था बेसिलर आर्टरी में, हमारी राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी, तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड अपने साइड खींच लेगी, मतलब चुरा लेगी, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ से ब्लड वो स्टील कर लेगी। इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा ब्लड यहाँ कम जाएगा, बट यहाँ की ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होगी और नॉर्मल हमारे अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई जाती रहेगी, ये बात हो जाती है। तो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम का यही मतलब होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो एक वर्टिब्रल आर्टरी, अगर मान लीजिए वहाँ का एक अपर लिम्ब का ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर हो गया, तो एक साइड की वर्टिब्रल आर्टरी दूसरे साइड की वर्टिब्रल आर्टरी से ब्लड जो है वो चुरा लेती है, स्टील कर लेती है। ऐसे इसी को हम बोलते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। यहाँ पे ब्लड का डायरेक्शन कैसे होता है, ये ब्लड स्टील कर दिया और ये ब्लड जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो ले लिया गया है। ब्लड इज स्टोलन। ठीक है, अब इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। ये हमारी है राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ये हमारी है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये हमारी है, जिनका काम है हम उन्हीं को लेबल करेंगे, ये हमारी है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, और ये ब्लॉकेज है ड्यू टू थ्रोम्बस,
ठीक है। और ये हमारी है बेसिलर आर्टरी। ठीक है। अब गाइस इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हमारे सबक्लेवियल स्टील सिंड्रोम होने के कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों होता है। और ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है। कॉजेज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारा होता है दैट इज़ आर्थरोस्क्लेरोसिस। वही हमारी कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज वगैरह ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, वही जो हम लीड से पढ़ते आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज आर्थरोस्क्लेरोसिस। दूसरा, नॉट मच कॉमन बट होता है, टेकायासु सिंड्रोम। टेकायासु सिंड्रोम लीस्ट कॉमन होता है कॉज, लीस्ट कॉमन कॉज। इसमें क्या होता है, टेकायासु सिंड्रोम के अंदर हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द एओर्टा या ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स में सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इनको भी गिनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एओर्टा एंड ग्रेट वेसल्स। ठीक है। एक और कॉज होता है यहाँ पे ब्लालॉक टॉसिंग। ब्लालॉक टॉसिंग और ये ब्लालॉक टॉसिंग शंट। ब्लालॉक टॉसिंग शंट इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग ने यहाँ पे हमारी ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है और हमारी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है उसको वाया ट्यूब हम इसको कनेक्ट करते थे ताकि हमारी लंग की जो ब्लड सप्लाई उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर in which right subclavian artery is joined to right pulmonary artery to increase blood supply of lung। अब गाइस हम इसको करते कैसे है उसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली थॉरैक्स में आता है पर इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये जो हम बनाते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से हमारी निकलती है वही हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और यही हमारी यहाँ से निकलती है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी और यहाँ से निकलती है हमारी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये हमारी होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। उससे हमारी फर्दर 2 आर्टरीज और निकल जाती हैं। दैट इज़ राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। अब गाइस इन दोनों के बीच में ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बीच में होता है हमारा ट्रेकिया इसोफेगस। तो हम ट्रेकिया और इसोफेगस बना देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेकिया और इसोफेगस हम ब्राउन से बनाते हैं। ये हो गया हमारा इसोफेगस। ठीक है। ट्रेकिया फर्दर हमारा नीचे आता है तो हाँ उसको हम बनाते हैं। वो लेफ़्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होता है पर उससे पहले
हम यहाँ पे बना देते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये हमारी लेफ़्ट पल्मोनरी ट्रंक या लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इस साइड से निकलती है हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, या कई कई बुक्स में इसको लेफ़्ट पल्मोनरी ट्रंक भी बोल देते हैं। अब भाई यहाँ पे ना, ये जो हमारी पल्मोनरी ट्रंक का बाइफर्केशन है, यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली थॉरैक्स का पार्ट है, बट मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दो नर्व मिल जाती है हमको, एक तो ये एंड एक ये वाली नर्व। ठीक है, और एक हमको मिल जाता है यहाँ पे सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस। सुपर दो टाइप के कार्डियक प्लेक्सिस होते हैं, सुपरफिशियल और डीप कार्डियक प्लेक्सिस। वो हम तब पढ़ेंगे जब हम नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट देखेंगे, तब हम पढ़ेंगे। ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस। और हमको एक चीज़ और मिलती है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम थॉरैक्स में पीडीए पढ़ेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो दो नर्व है हमारी, एक तो ये जो हुक कर रही है, जो नर्व हुक करती है, हम डीएच पे भी देखते हैं, तो ये नर्व हुकिंग होती है पल्मोनरी ट्रंक को, दैट इज लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और ये हमारी होती है वेगस नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व और लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ये हमारा सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस और ये हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, जो इसको और इसको कनेक्ट करता है, वो हम पीडीए में देखेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस में। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ देखिए, इस पार्ट में यहाँ पे जो ये हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी है, इसको हम ना कनेक्ट कर देते हैं वाया अ मॉडिफाइड, एक मिनट, वाया मॉडिफाइड ब्लालॉक टॉसिंग शंट पाइप होता है एक ये, तो उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारी लंग की जो सर्जिकल प्रोसीजर, इससे हम जो हमारी लंग की जो ब्लड सप्लाई वो हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पे ये ट्रेकिया बाइफरकेट होता है। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में फर्दर नीचे आते हैं और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, तो उनकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा, ये हमारी जिनकी ज़रूरत है नहीं सबकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारी लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारी हो जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी है राइट पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, हमारी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारा है ईसोफेगस। ये हमारा है ट्रेकिया। ये हमारा लेफ़्ट ब्रोंकस, ये हमारा राइट ब्रोंकस। ठीक है, और ये हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, ये हमारी जो नर्व हुक कर रही है, दैट इज़
लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये मैंने आपको लैरिंग्स के चैप्टर में पढ़ाई थी। और ये हमारा ट्रेकिया हो गया, एसोफेगस हो गया, लिगामेंटम आर्टिरियोसम, हाँ ये हमारा है, एक मिनट, ये हमारी है लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है। और ये जो जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो डॉट है डेट इज सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है। और ये हमारा है जिसके लिए मेन हम पढ़ रहे हैं, मॉडिफाइड ब्लालॉक टॉसिंग पाइप, ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाइड है मतलब कुछ कोई ऐसा क्लासिक वाला भी हो सकता है। तो जो हमारा ब्लालॉक टॉसिंग शंट है, ये दो में डिवाइडेड होता है, क्लासिक और हमारा मॉडिफाइड में होता है। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना, ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, इसको एक पाइप से जोड़ दिया गया है, दैट इज़ मॉडिफाइड ब्लालॉक टॉसिंग, ठीक है, मतलब मॉडिफाइड ब्लालॉक टॉसिंग ट्यूब या पाइप। अब क्लासिकल में क्या होता था, हम डायरेक्टली जो हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी उसको जोड़ दिया करते थे हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी से, पर ये आजकल इतना यूज़ नहीं किया जाता। मेनली यही यूज़ किया जाता है, पाइप को जोड़ दिया जाता है ट्यूब को, जिससे हमारी जो हमारी लंग की जो ब्लड सप्लाई वो बढ़ सके, ठीक है। हाँ, ये सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस थे। अब जो इसके कॉजेज, मतलब वो पेशेंट जो होता है वो कंप्लेन क्या क्या लेके आता है, या फिर हम जो पेशेंट में डायग्नोस करते हैं, तो पेशेंट की डायग्नोसिस में हम ये देखते हैं कि जो हमारे लेफ्ट एंड राइट अपर लिम्ब में 15 to 20 mm ऑफ Hg का डिफरेंस मिलता है बीपी में, ठीक है। दूसरा, पेशेंट के हम जो इसके सिम्टम्स हो गए, साइंस एंड सिम्टम्स, वो होगी एक तो डिजीनेस, ठीक है, फटीग, और होगा सिनकोप। सिनकोप मतलब बेसिकली होता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, वो वीकनेस के कारण ही होता है सिनकोप, ठीक है। अब इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट होता है इसका एंडोवेस्कुलर सर्जरी, ठीक है। ट्रीटमेंट होता है इसका एंडोवेस्कुलर सर्जरी, ठीक है। तो इसमें हमने थोड़ा ब्लालॉक टॉसिंग शंट के बारे में देख लिया। बेसिकली ये तो हम सर्जरी में पढ़ते हैं, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो सिम्टम्स में लिख रहा हूँ कि ये होता है, ये आपको और डिटेल में हैरिसन में मिल जाएगा। बीडीसी या फिर ग्रेज एनाटॉमी में नहीं मिलेगा। जब आप हैरिसन खोलेंगे मेडिसिन की 4th ईयर में, तो उसमें ये सब लिखा होगा, टकायासु सिंड्रोम एंड ब्लालॉक टॉसिंग शंट, वो मेडिसिन हैरिसन में लिखा होगा 4th ईयर की मेडिसिन में, ठीक है। ये हमारा सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के बारे में है। दूसरा हम देखते हैं डिस्फेजिया लुरोसिया। डिस्फेजिया लुरोसिया, अब डिस्फेजिया से तो हमको समझ में आ रहा है कि खाने को निगलने में कुछ तकलीफ होगी। लुरोसिया का ये मतलब है, एक क्या होता है यहाँ पे ना, हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होती है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, आप देख सकते हैं कि उसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से होता है। बट डिस्फेजिया लुरोसा के अंदर क्या होता है, जो हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो डिसेंडिंग थियोरेटिक एओर्टा से ओरिजिनेट हो जाती है। और डिसेंडिंग थियोरेटिक एओर्टा से ओरिजिनेट होने के कारण वो पोस्टीरियर टू ट्रेकिया एंड ईसोफेगस पास होती है, जिसके कारण वो ईसोफेगस में थोड़ा सा ना बेंट कर देती है ऐसे, और उस बेंट के कारण ईसोफेगस में हमको निगलने में, स्वॉलोइंग में, खाने को दिक्कत होती है। तो इसको बोलते हैं डिस्फेजिया लुरोसिया। तो इसका ये डायग्राम बना लेते हैं हम लोग।
वही हमारा आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा वही लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जिससे केवल अभी इस कंडीशन में केवल और केवल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ पे हम ट्रेकिया इसोफेगस बना देते हैं। ये हमारा ट्रेकिया इसोफेगस। अब ये हमारा जो है डिसेंडिंग थियोरेटिक एओर्टा है। यहाँ से हमारी आर्टरी राइट सबक्लेवियन आर्टरी ओरिजिन होती है, जिसको हम लुसोरियन आर्टरी बोल देते हैं। राइट, यहाँ पे राइट सबक्लेवियन आर्टरी और क्योंकि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट नहीं होती तो हम उसको लुसोरियन आर्टरी बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारी ओरिजिनेट हो रही है लुसोरियन आर्टरी, जो फर्दर इन सब के जितने भी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उन सबके डीप से जाएगी। इसलिए आप देखेंगे मैं आर्टरी को डिसकंटिन्यू बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो डीप से जा रही है। और ट्रेकिया इसोफेगस के भी डीप से जाएगी और यहाँ भी डीप से जाके फर्दर ऐसे इसका कोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग थियोरेटिक आर्टरी, DTA लिखते हैं, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ये क्या है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, बट इसको हम लुसोरियन आर्टरी बोलते हैं, लुसोरियन आर्टरी, RSA ही है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये क्या है हमारा, जिसकी ज़रूरत है उसी को लेबल कर रहे हैं, ये हमारा इसोफेगस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लिख देते हैं। राइट सबक्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम DTA, डिसेंडिंग थियोरेटिक एओर्टा, and passes posterior to esophagus and trachea and causes pressing of esophagus that cause dysphagia। ठीक है, ये हमारी लुसोरियन आर्टरी है। ये आप ये डायग्राम ज़रूरी है बनाना एग्ज़ाम में। ये देखिए, ये बेरियम जो पेशेंट ने बेरियम सल्फेट लिया, उसके कारण हम उसका देख सकते हैं इसोफेगस है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इसोफेगस है। यहाँ पे हल्का सा आपको बेंड दिख रहा होगा, ये वाला देख सकते हैं आप, ये हल्का सा बेंड दिख रहा है यहाँ पे। ये बेंड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से लुसोरियन आर्टरी पास हुई है जिसने इसको प्रेस कर दिया है, और उस प्रेस के कारण जो खाने निकलने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको डिस्फेजिया लुरोसिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंड है, आराम से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा सर्वाइकल रिप। अब गाइज आपने अपर लिम्ब में अपर लिम्ब के अंदर आपने पढ़ा होगा सर्वाइकल रिप के बारे में, जब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ रहे होंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉम्प्लिकेशन एक होता है जब सर्वाइकल रिब होता है, फर्स्ट रिब से ऊपर एक रिब हमारा जो ओरिजिनेट हो जाता है, हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है। ये जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे थोड़ा सा इलोंगेट होकर एक और रिब दे देते हैं जिसको हम सर्वाइकल रिब बोलते हैं, जो फर्स्ट रिब के ऊपर होता है। आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस में पढ़ा होगा कि वो ब्रेकियल प्लेक्सिस को प्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, जिसके कारण फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे अपर लिम्ब वगैरह के अंदर, क्योंकि नर्व्स जो होती है वो सब प्रेस हो जाती हैं। ठीक है, तो वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या आता है, जो आपने वहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी होगी, एक और लाइन लिखी हुई है कि सर्वाइकल रिब ऑल्सो प्रेसेस द सबक्लेवियन आर्टरी।
वही वही बात यहाँ पे कि जो सर्वाइकल रिब होता है जो ओरिजिनेट हो जाता है हमारा, वो हमारे सबक्लेवियन आर्टरी को प्रेस करता है, जिसके कारण फर्दर हमारे अपर लिम्ब की जो ना अपर लिम्ब के आर्टरी सप्लाई होती है हैम्पर होती है, क्योंकि फर्दर जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी में ही कंटिन्यू होती है। हमने अपर लिम्ब में पढ़ रखा है, ठीक है। तो सर्वाइकल रिब के बारे में देख देते हैं कि इट प्रेसेस द subclavian artery and brachial plexus। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा सर्वाइकल रिब है। सर्वाइकल रिब फर्दर देख सकते हैं, ये हमारा स्केलेनियस एंटीरियर मसल है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी ये सबक्लेवियन आर्टरी है, इसको इस जो रिब है वो प्रेस कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे डायलेशन हो गया है। और ये डायलेशन क्यों है? क्योंकि सर्वाइकल रिब ने इसको प्रेस कर दिया, तो फर्दर हमारे जो एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू होता है उसमें वो फर्दर अपर लिम्ब की जो आर्टरी सप्लाई उसको हैम्पर करेगा, ठीक है। तो यही होता है सर्वाइकल रिब के बारे में, ठीक है। तो ये सारे अप्लाइड थे हमारी सबक्लेवियन आर्टरी के, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पूछा जाता है दैट इज सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम एंड बैलॉक टॉसिंग शंट के बारे में आप सर्जरी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट था, ये आपको नॉर्मल बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। और जो हमारे डिस्फेजिया लुरोसी है उसका डायग्राम ज़रूरी है, जब आप डिस्फेजिया लुरोसी के बारे में लिखे तो आपको लुरोसिन आर्टरी के बारे में मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब गाइस हम नेटर एटलास की इमेज देख लेते हैं। ये हमारी नेटर एटलास की इमेजेस हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा मसल है, ये वाला पूरा ये हमारा पूरा स्केलेनस एंटीरियर मसल है और ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है। आप देख सकते हैं जो हमारा ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। लेबल कर लेते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी का। ये हमारी कौन सी है? सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हर पार्ट से अपनी अपनी ब्रांचेस निकल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रांच जा रही है, ये वाली ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच जा रही है, ये जा रही है, और ये छोटी सी यहाँ पे ब्रांच जा रही है और ये जा रही है। ये सारी ब्रांचेस उसी की तरह से अरेंज्ड है जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया। सबसे पहले हम देख सकते हैं, सबसे पहले VIT से हम याद करते, तो ये जो आपको दिख रही है ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ये हमारी है वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। और वर्टिब्रल आर्टरी के बाद ये जो है ये हमारा है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक से फर्दर आप देख सकते हैं कि और आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही है। तो ये जो है ये हमारी है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ठीक है। और ये जो हमारी ऐसे जा रही है दैट इज सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और ये जो है हमारी ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। और ये आप देख सकते हैं जो हल्का सा जो है डीप से जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये डीप से जाता है और फर्दर जो है वो बाहर निकल जाती है आर्टरी, सेकंड पार्ट से ओरिजिन होती है दैट इज कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ये क्या है हमारी कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। और ये आप देख सकते हैं जो थर्ड पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है एक ही आर्टरी थी दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो ये नेटर एटलास की इमेजेस हो गई। इजी सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेन इसका जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ये वाला डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। और जो क्वेश्चन आता है दैट इज सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, इसके बारे में और डिटेल में मेडिसिन में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। और आपको याद क्या रखना है, बेल ऑफ टॉसिंग शंट 2 टाइप के होते हैं, मॉडिफाइड और क्लासिक मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।